सभी को जय मसीह की। मैं पढ़ूंगा यशाया उसका 49 चैप्टर, उसके वर्स 22 से 26 तक। यशाया 49 चैप्टर, उसकी वर्स 22 से 26 तक। प्रभु यहोवा यों कहता है, देख, मैं अपना हाथ जाति जाति के लोगों की ओर उठाऊंगा और देश देश के लोगों के सामने अपना झंडा खड़ा करूंगा। तब वे तेरे पुत्रों को अपनी गोद में लिए आएंगे और तेरी पुत्रियों को अपने कंधे पे चढ़ाकर तेरे पास पहुंचाएंगे। राजा तेरे बच्चों के निज सेवक और उनकी रानियां दूध पिलाने के लिए तेरी दाइयां होंगी। वे अपनी नाम भूमि पर रगड़कर तुझे दंडवत करेंगे और तेरे पाँवों की धूल चाटेंगे। तब तू यह जान लेगा कि मैं ही यहोवा हूँ, मेरी बाट जोने वाला कभी लज्जित न होंगे। क्या वीर के हाथ से शिकार छीना जा सकता है? क्या दुष्ट के बंदी छुड़ाए जा सकते हैं? तो भी यहोवा यूँ कहता है, हाँ, वीर के बंदी उससे छीन लिए जाएंगे और दुष्ट का शिकार उसके हाथ से छुड़ा लिया जाएगा, क्योंकि जो तुझसे लड़ते हैं उनसे मैं आप मुकदमा लड़ूंगा और तेरे बाल बच्चों का मैं उद्धार करूंगा। जो तुझ पर अंधेर करते हैं उनको मैं उन्हीं के मांस खिलाऊंगा और वे अपना लहू पीकर ऐसे मतवाले होंगे जैसे नए दाखमधु से होते हैं। तब सब प्राणी जान लेंगे कि तेरा उद्धारकर्ता यहोवा और तेरा छुड़ाने वाला याकूब का शक्तिवान मैं ही हूँ। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। जय मसीह की। सेकेंड रीडिंग एक्ट्स चैप्टर 19 वर्स 11 to 20। दूसरी रीडिंग जो है प्रेरितों के काम 19 अध्याय उसकी 11 आयत से लेकर 20 तक। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगूछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थीं और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे, ये करने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम ये कहकर फूकें, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। और सिक्वा नाम के एक यहूदी प्रधान याजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? और उस मनुष्य ने, जिसमें दुष्ट आत्मा थी, उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। ये बात इफिसुस के रहने वाले सब यहूदी और यूनानी भी जान गए और उन सब पर भय छा गया और प्रभु यीशु के नाम की बड़ाई हुई। जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुतेरों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रगट किया।
जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी, और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला। इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। की मैं आपके सामने पढ़ूंगी लूका 11:14 से 26 आयत तक। लूका 11:14 से 26 आयत तक। फिर उसने एक गूंगी आत्मा को निकाला। जब दुष्ट आत्मा निकल गई तो गूंगा बोलने लगा और लोगों को अचंभा हुआ, परंतु उनमें से कुछ ने कहा, यह तो बालज़बूल नामक दुष्ट आत्माओं के प्रधान की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता है। औरों ने उसकी परीक्षा करने के लिए उससे आकाश का एक चिन्ह मांगा, परंतु उसने उनके मन की बातें जानकर उससे कहा, जिस जिस राज्य में फूट होती है वह राज्य उजड़ जाता है, और जिस घर में फूट होती है वह नष्ट हो जाता है। यदि शैतान अपना ही विरोधी हो जाए तो उसका राज्य कैसे बना रहेगा? क्योंकि तुम मेरे विषय में तो कहते हो कि शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा निकालता है। भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ तो तुम्हारी संतान किसकी सहायता से निकालते हैं, इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय चुकाएंगे। परंतु यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुँचा है। जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति बची रहती है, पर जब उससे बढ़कर कोई और बलवंत चढ़ाई करके उसे जीत लेता है तो उसके वे हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता है और उसकी संपत्ति लूटकर बांट देता है। जो मेरे साथ नहीं वह मेरा विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्यों में से निकल जाती तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और आकर उसे झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से बुरी 7 और आत्माओं को अपने साथ ले जाती है, और वे उसमें बैठकर वास करती हैं, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां।
उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको सलाम। और आज के इस ऑनलाइन सभा में आप सबका स्वागत है। और हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे, शांति दे, शक्ति दे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आज थर्ड संडे बिफोर ईस्टर, ईस्टर से पूर्व तीसरा रविवार, और आज का जो विषय लिया गया है, द पावर ऑफ गॉड इज मैनिफेस्टेड इन द वर्क्स ऑफ जीसस। परमेश्वर की सामर्थ्य के जो काम हैं प्रभु यीशु मसीह में दिखते हैं, यीशु मसीह के द्वारा दिखते हैं, यीशु मसीह के द्वारा किए जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, आज का जो टेक्स्ट है बुक ऑफ यशायाह चैप्टर 49 वर्सेस 22 to 26, यानी यशायाह नबी की किताब उसका 49 अध्याय की 22 आयत से 26 आयत तक, एंड बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 19 वर्सेस 11 to 20, प्रेरितों के काम 19 अध्याय 11 आयत से 20 आयत तक, एंड होली गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 11 वर्सेस 14 to 28, लुका की इंजील से उसका 11 बाब और उसकी 14 से 28 आयत तक। यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर के सामर्थ्य, परमेश्वर की शक्ति जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किस तरह से काम प्रकट होता है। यहाँ 3 बातें हैं। सबसे पहले जो बातें हैं, एक्यूजेशन, दोषारोपण। दूसरी जो बातें हैं, खंडन करना। और तीसरी बात जो है, अमल करना, प्रयोग करना। तो यहाँ सबसे पहले जो दुष्ट आत्मा, गूंगी और बहरी दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के द्वारा निकाली जाती हैं, लोग आश्चर्यचकित करते हैं। लोग यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि जब दुनिया में
ये देखा गया है कि जब परमेश्वर असत्य की कोई बातें जब होती है तो लोग उस पर डाउट करते हैं, लोग उस पर शक करते हैं, लोग उस पर विरोध करते हैं, लोग उस पर दोष लगाते हैं। इसी तरह से यहाँ पर कि लोग जो है इस बात को कहते हैं कि ये जो काम कर रहा है ये एक सरदार है। बालजबूल नामक व्यक्ति जो एक सरदार है, दुष्ट आत्माओं का सरदार, प्रधान, उसकी सहायता से ये काम करता है। यानी उसके ऊपर एक एक्यूजेशन जिसे कहते हैं दोष लगा रहे हैं कि ये यीशु मसीह जो काम कर रहे हैं ये जो है इसके जरिए कर रहे हैं, न कि खुद के द्वारा कर रहे हैं, न इसमें वो परमेश्वर की सामर्थ्य को, परमेश्वर की पावर को नहीं पहचानते हैं। इसलिए उससे आजमाइश करने के लिए चिन्ह मांगते हैं, उससे परीक्षा करते हैं। क्या कोई आकाश से कोई चिन्ह मांगा कि लिखा है औरों ने उसकी परीक्षा करने के लिए उससे आकाश से चिन्ह मांगते हैं कि हम कैसे जाने। तब प्रभु यीशु मसीह उनको जवाब देते हैं, प्रभु यीशु मसीह उनको समझाते हैं, प्रभु यीशु मसीह उनको बताते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये मत्ती की इंजिल में ये जो बातें हैं 12वें अध्याय में, मत्ती की इंजिल के 12वें अध्याय में और मरकुस की इंजिल के 3रे अध्याय में मिलता है, और लूका की इंजिल में यहाँ पर 11वें अध्याय में। ये यूहन्ना गॉस्पेल में नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये देखिए कि प्रभु का कार्य बड़े अद्भुत रीति से परमेश्वर जो है, परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर की शक्ति प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हो रही है। लेकिन लोगों को लगता है एक शैतान, दुष्टात्माओं का सरदार जिसका नाम बालजबूल है, उसकी सहायता से ये काम होता है, उसकी सहायता से दुष्टात्माएं निकाली जा रही हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसका खंडन करते हैं, वह खंडन करते हैं। रेफ्यूटेशन जिसको कहते हैं, इसकी 14 आयत से लेकर 16वीं आयत तक यहाँ पर देखें कि प्रभु यीशु मसीह उनके मन की बातों को समझता है। ही अंडरस्टूड व्हाट दे आर सेइंग, व्हाट देयर माइंड, उनके दिमाग में क्या है और वो कह क्या रहे हैं। यीशु मसीह उन्हें बताते हैं कि जिस रात में, जिस देश में अगर फूट पड़ जाती है, मतभेद होता है, तो वो उजड़ जाता है। यानी जिस देश में, जिस राज्य में, जिस समाज में, जिस परिवार में जहाँ भी फूट होती है वो नष्ट हो जाता है। और यही बात कहते हैं, अगर शैतान ही शैतान का विरोधी हो जाए तो उसका राज्य कैसे बना रहेगा। क्योंकि तुम मेरे विषय में तो कहते हो कि यह शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता है। तुम मेरे विषय में कहते हो कि यह शैतान की सहायता से शैतान को निकालता है। शैतान को कैसे निकाल सकता है? ये यीशु मसीह की बात है। यीशु मसीह उस बात को कहते हैं, भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता तो तुम्हारी संतानें किसकी सहायता से निकालती हैं? इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय चुकाएंगे, वे ही तुम्हारे कामों का फल उनके द्वारा जाहिर होगा। प्रभु यीशु मसीह उनको समझाते हैं, उनके मन की बात को जानते हैं कि तुम्हारे दिल में क्या है, तुम्हारे दिल में कितनी सच्चाई है, कितनी सफाई है, कितनी पाकीज़गी, कितनी प्योरिटी है। परंतु प्रभु यीशु मसीह उनको समझते हैं, इसलिए वो परमेश्वर की सामर्थ्य को पहचान नहीं पाते हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य को जान नहीं पाते हैं। और इस पर बात कहते हैं, वो जो होता है, जो ऐसा काम करते हैं, वो बल्कि अपना विरोध करते हैं और अंत में बर्बाद हो जाते हैं। आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर प्रेरितों के काम और उसकी 19 अध्याय में बड़ी अच्छी सी आयत जो है, यहाँ लिखा हुआ है, पौलुस इफुसुस के अंदर जब पौलुस ने वहाँ पर प्रचार करते हैं, परमेश्वर के काम की बातें करते हैं, पौलुस के द्वारा बड़े बड़े काम किए जाते हैं, पौलुस के द्वारा बड़े बड़े मोजज़े देखने को मिलते हैं वहाँ पर। जैसे कुछ बीमार हैं, कुछ तकलीफ में हैं, परेशान हैं, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं, वहाँ पर पौलुस के कपड़े को छूते ही, पौलुस को सामने लाते ही, उसके स्पर्श करते ही मात्र से वह आदमी ठीक हो जाता है। देखिए,
ये डिवाइन शक्ति है, ईश्वरीय शक्ति। जब इंसान परमेश्वर के साथ, उस डिवाइन शक्ति के साथ अपने आप को ढाल देता है, अपने आप को आ जाता है उसकी शक्ति के साथ में, जब उसकी शक्ति, उसकी सामर्थ्य जब पड़ती है उस पर, तो बड़े बड़े मोज़ेज़, बड़े बड़े काम करने लगते हैं। इसी तरह से मनुष्य के जीवन में जब शैतान की सामर्थ्य आती है, जब शैतान उनके जीवन में घुस जाता है, तो वो डिवाइन शक्ति से हट जाते हैं। फिर उनके जीवन में डिवाइन शक्ति नहीं, बल्कि उनके जीवन में डेविल शक्ति काम करने लगती है। यही अंतर है पौलुस के द्वारा यहाँ लिखा है। झाड़ा फूका, कुछ लोग ऐसे होते थे कि उसके नाम से दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल तो जाती थी, परंतु कुछ यहूदी ज्यूइश लोग जो झाड़ फूकी करते हैं, आज भी हमारे देश में, इस भारत में बहुत जगहों पर, गांव देहात के एरिया में झाड़ा फूकी का काम होता है। लोग बाग झाड़ा फूकी का काम करते हैं। अब वो किस तरह से करते हैं? किसी को चंगाई देने के लिए, किसी को किस तरह से करने के लिए। लेकिन यहां पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया। वहां वो व्यक्ति था जिसके 7 पुत्र थे, प्रधान याजक, जो ऐसा ही करते थे, झाड़ा फूकी करते थे। लेकिन दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया कि मैं यीशु के बारे में जानती हूं, आई नो द जीसस क्राइस्ट, और पौलुस को भी जानती हूं, मैं दोनों को जानती हूं, परंतु तुम कौन हो? और उस मनुष्य में जिसमें दुष्ट आत्मा थी, उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे निकट हो गए, नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। देखिए प्रभु के कार्य, परमेश्वर के कार्य, किस तरह से दुष्ट आत्मा भी रिकॉग्नाइज करती है, दुष्ट आत्मा भी जानता है कि ये डिवाइन शक्ति है, ये डेविल शक्ति है। इसमें कोई शक्ति नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। ये ईश्वरी शक्ति, डिवाइन शक्ति, डिवाइन पावर, सुपर पावर, डेविल पावर, शैतानी पावर, वो शैतानी पावर है। वो इंसान को परेशान करता है, मनुष्य को करप्शन में ले जाता है, मनुष्य को बुराई के रास्ते में ले जाता है, व्यक्ति को अंधकार में ले जाता है। लेकिन डिवाइन शक्ति हमेशा सत्य के पथ पर, सत्य के मार्ग पर जीवन को सही रास्ता दिखाता है। उस मार्ग पर चलने के लिए डिवाइन शक्ति की जरूरत है। अगर डिवाइन शक्ति है तो मनुष्य शैतानिक पावर को समझ सकता है। जिस प्रकार से दुष्ट आत्मा चिल्ला रही है कि आई नो द जीसस क्राइस्ट एंड दैट आई नो द पौलुस, मैं जानता हूं, यीशु मसीह को जानता हूं, क्योंकि यीशु मसीह बड़े बड़े काम किए हैं। वह काम किए हैं जो दुष्ट आत्मा चिल्लाती थी कि मुझे तुझसे क्या काम है, और वह यीशु मसीह को देख करके निकल के भागती है। डिवाइन शक्ति है, यह है डिवाइन शक्ति का कार्य। प्यारे जीजो, आज हमें समझना है कि दुष्ट आत्मा इस बात को समझती है, ये डिवाइन शक्ति यीशु मसीह को जानती है, पौलुस को जानती है। वी मस्ट नो अबाउट द डिवाइन शक्ति। हमें परमेश्वर की शक्ति को समझना है, उस पावर को समझना है जो डिवाइन शक्ति। आज हम डिवाइन शक्ति की बात कर रहे हैं। ईश्वरी शक्ति जब हमारे जीवन में होती है तो किसी भी तरह की बुरी शक्तियां आपके पास आ नहीं सकती हैं, आपको टच नहीं कर सकती हैं। कोशिश करें कि अपने उस डिवाइन शक्ति की ज्योति अपने जीवन में जलाएं और अपने आप को प्रखर रखें, परमेश्वर को जानें, परमेश्वर को मानें, क्योंकि वही सत्य है। और इसके बाद देखिए सभी लोग जानने लगे कि पौलुस के काम जो है बहुतों में फैलने लगा, पूरे इफिसुस नगर में फैल गया, यहां तक कि एशिया माइनर में लिखा है तुमने देखते सुनते हो कि केवल इफिसुस में ही नहीं वरन प्रायः सारे एशिया माइनर में, एशिया लेवल में
पौलुस के बहुत सारे लोगों को समझाया। एशिया, ये काम परमेश्वर के काम, परमेश्वर का अद्भुत काम, डिवाइन शक्ति जो काम करती है प्यारे भाइयों। इसीलिए वहां पर देखिए, जो औरत है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल कर जाती है तो सूखी जगहों पर, देखिए अशुद्ध आत्मा, दुष्ट आत्मा जब व्यक्ति में से निकलती है तो व्यक्ति को एक बार झकझोर देती है, और जब झकझोर देती है तो वह व्यक्ति जिसके अंदर अगर कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, जब वो निकल जाता है तो व्यक्ति जो अपने आप को रिलैक्स महसूस करता है, अपने आप को आराम महसूस करता है। उसी तरह से लेकिन जब दोबारा वो वापस अगर आ जाती है वो बीमारी, इनकेस अगर कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ, अगर दोबारा से आ जाती है वो, उसको कहते हैं डिफॉल्टर केस, और वो फिर और पहले से ज़्यादा वो जो है तकलीफ देती है। उसी तरह से ये बीमारियां हैं, ये दुष्ट आत्माएं हैं। इसलिए हमें डिवाइन शक्ति की आवश्यकता है, अपने आप को डिवाइन ऊर्जा भरने की ज़रूरत है। जब हम डिवाइन ऊर्जा भरेंगे, डिवाइन शक्ति भरेंगे, तो सचमुच में परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा बड़े बड़े काम होंगे। देखिए यहाँ लिखा है कि जब वह जाकर अपने से वहाँ पर उन दुष्ट आत्माओं को अपने साथ लेके आते हैं, उसमें घुस जाते हैं। लेकिन एक धन्य वह इन यीशु के कार्यों को, यीशु के बातों को देख करके, एक लेडी है, एक स्त्री है जो ऊंचे शब्द से चिल्ला रही है, उसके सामर्थ्य को देख करके, उसके पावर को देख करके, कि धन्य है वह गर्भ जिसमें तू रहा है, धन्य वह स्तन जिसे तूने पिया है, मुबारक है, धन्य वो लोग। लेकिन उससे ज्यादा धन्य वो है जो परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते हैं। तो आज हमें परमेश्वर के वचन को सुनना है, परमेश्वर के वचन को मानना है। क्या हम सुनते ही हैं? और सुनते हैं तो क्या मानते हैं? दिस अप्लाई इन लाइफ, अपने जीवन में अप्लाई करें। जब सुने प्रभु के वचन को तो उसे ग्रहण भी करें, और जब ग्रहण करेंगे तो वो डिवाइन ऊर्जा, वो डिवाइन शक्ति हमारे जीवन को आशीषित करेगी। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर निकाया का विश्वास वचन पढ़ेंगे। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का कर्ता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का इकलौता पुत्र, स्वर्गयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत परमेश्वर से सत परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा के सामर्थ से वह कुमारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पोंतियुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज का कभी अंत ना होगा। वह पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला, हम एक पवित्र सर्वलौकिक और प्रेत्य कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। हम सिफारिशी दुआ में जाएंगे। ऐ आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहां में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान मोहताज से ज़िंदगी पाए। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस गांव में, शहर में बसते हैं, और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट झगड़े पैदा करती है, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सारे लोगों के लिए भी
जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ए रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। हम तमाम उस्तादों, पढ़ने वाले, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के लिए दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। ए रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ़ उठा रहे हैं, बेरोज़गार हैं, गरीब और भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार हैं या मरने के करीब हैं, और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। ए रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सूबे के गवर्नर और मुख्यमंत्री, और उन सब के लिए भी जो किसी तरह का भी इख्तियार रखते हैं। ए रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया के उन मुनासिब तौर से गवाही देने के लिए, खिदमत करने के लिए, ए रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए और उसकी कौंसलें और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए, कि वह अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाए। ए रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। यह बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही में अबदी खुशी में शरीक हों। ए रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। ए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्द ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा, जो हम तेरे बेटे अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। आइए हम सभी लोग प्रभु की प्रार्थना करें। एज आवर सेवियर क्राइस्ट हैज टॉट अस टू बी प्रे। ऐ हमारे आसमानी बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी से आसमान में पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल अबद तक तेरा ही है। आमीन। खुदावन का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, हमारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। कादर मुतल्लक खुदा बाप, बेटा अन खुदा रूल कुदूस की बरकत आप सब पर, आप सब के साथ अब से लेकर और सदा तक होती रहे। आमीन।